एक बार फिर से तमाम सहयोगियों का रुख करते हैं। राहुल इस वक्त अमेठी से हमारे से जुड़े हुए हैं। राहुल का रुख करते हैं। राहुल, अमेठी की जनता क्या कह रही है, बातचीत करिए आप जरा वहां पर लोगों से। बिल्कुल, जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। अगर हम बात करें, अमित शाह ने एक बयान दिया है कि कौरव और पांडु को लेकर बयान दिया है। हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं अमेठी की, क्या कहते हैं इस बयान पर। आप इस बयान को किस रूप में देख रहे हैं? ये बयान एकदम सत्य है। हमेशा कहते हैं कांग्रेस पार्टी कौरव रही है और हमेशा कौरव वाला काम करती आई है। जितनी भी अन्य पार्टियां हैं उनके साथ जुड़ रही हैं, जो ये महागठबंधन बना रही हैं, ये सारी पार्टियां मिलकर कौरव वाला काम कर रही हैं। आज के द्वापर युग में जब कौरव थे तो वो भी हर मंदिर में सिर्फ ढंढोला करने के लिए कि मैं जो है कहते हैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, भगवान को मना रहा हूँ, होता कुछ नहीं था। और हमारे 5 पांडवों के साथ श्री कृष्ण भगवान थे और हम लोग के साथ हम लोगों ने भगवान राम को पूजा, राम मंदिर बन गया। इसके बाद हम लोग भगवान श्री कृष्ण को भी पूजते हैं। वहां पे कॉरिडोर बनने का काम चल रहा है, बहुत ही जल्द आगरा में भी। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार? भाजपा। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करते हैं इनसे। जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया है कि कौरव पांडव की लड़ाई है, तो आप इसको किस रूप में बड़े भाई बड़े नेता की वो है। हम सब सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रहे हैं। हम सब बीजेपी के साथ हैं। हमारी जनता सब मूड बना चुकी है, सभी गरीब जनता भी मूड बना चुकी है। जो सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, हर चीज की आवास की व्यवस्था, जो पहले आवास में 70,000 मिलता था ग्रामीणों को, अब उसी को 1,20,000 किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप जो एक कौरव पांडव का बयान है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? जी, मैं धर्मेंद्र जी आपको बताना चाहता हूँ कौरव और पांडव की परिभाषा क्या होती है आज के समय में। कौरव होता है जो जिसके सभा में द्रौपदी का चीर हरण होता था, और आज के समय में भाजपा की सरकार में आप देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है कि चीर हरण किसका हो रहा है। ज्यादा भाजपा की ही सरकार में महिलाओं का चीर हरण हो रहा है। और ठीक है राहुल, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक बार फिर से अतीक के पास आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। अतीक, आप जरा कुछ और लोगों से बातचीत करिए। लखनऊ की जनता क्या कह रही है, वो किसे मान रही है, कौरव और पांडव? लखनऊ के लोग से पूछते हैं कि कौरव पांडव की लड़ाई चल रही है, आप किसको मानते हैं? कौरव किसको पांडव मानते हैं? कांग्रेस को मानते हैं? कौरव की बीजेपी को मानते हैं? किसको मानते हैं? मैं सीधे से अखिलेश को मानता हूँ। अखिलेश को मानते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पिता एक जमे जमाए धरती पुत्र का उल्लेख है और उनका छवि जो है एकदम अच्छे हैं और शेर के बेटा शेरे होंगे। आप बताइए, आप कौरव और पांडव किसको मानते हैं? क्योंकि लगातार जुबानी जंग चल रही है। देखिए, जुबानी जंग चल रही है तो अब कौरव पांडव भी बड़े नेता हैं, उनके उसमें हमको नहीं बात करना चाहिए, लेकिन वो सही जो कह रहे हैं। भाई देखिए, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, वो इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है, दोनों तरफ चल रहा है और इनके तरफ कुछ है बचा नहीं है। ठगबंधन में जो है कुछ बचा नहीं है, बस वो खत्म है, खाली तबला पीटना है, वो चौगड़े की खाल है, वे पीट रहे हैं और जब तक फूटे बस। भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन खत्म हो चुका है, कौरव पांडव की लड़ाई आ रही है, किसको आप मानते हैं? आप तो जानते ही है कि कौरवों के पास सेना बड़ी थी, तो जहां सेना बड़ी थी, जहां तमाम बड़े बड़े धनुषधर को कुदरत ने अब इच्छा मौत का वरदान दिया था, वही कौरव है। तो वो जब कौरव है तो पांडव का इसी तरह सेना को, तो पांडव 5 थे, अब 5 एक शक्ति थी, तो 5 पांडवों ने पूरी कौरव सेना को धाराशायी करके उसका समूल वर्तमान भूगोल और इतिहास को समाप्त कर दिया, वही पांडव है। भाई साहब का इशारा भाजपा की तरफ है, क्योंकि कह रहे हैं कि शक्ति जिसके पास, ज्यादा लोग जिसके पास। शक्ति नहीं, तो कुल मिलाकर होता है सबका साथ जनता का विश्वास जीतना। भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास जीता है और इस बार भी जनता बहुत विश्वास जताई है और उसने इसलिए विश्वास जताई है कि हम उस विश्वास में खरे उतरे हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून, किसी भी मामले में हमने खरे उतरे हैं, तो जनता इस बार भी हम पे भरोसा जताई है कि इस बार जो मुद्दे बाकी हो चुके हैं और क्या मुद्दे ऐसे तक भी रहेंगे। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है, आपने कौरव पांडव की बात किया है। आज ये अपने आप को चाहे पांडव माने चाहे कौरव माने, आज किसान जो है रोड पर है। ये कहते थे एमएसपी हम दूना करेंगे, आज वो किसान तो नेता यही कह रहे हैं कि भाई एमएसपी आप दूना कर दीजिए। ये किसानों के मुद्दे से भटक गए हैं, ये धर्म का सहारा लेते हैं
और मैं कहना चाहता हूँ धर्म का ही आड़ लेते हैं। और दूसरी बात, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ही मैं मानता हूँ कि कौरव हैं। भाई साहब कहना है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, आप किसको मानते हैं कौरव पांडव कौन है? भारतीय जनता पार्टी जो है सबके साथ और सबके विकास का काम कर रही है, और ये लोग कौरव पांडव की बात जो है, ये तो कौरव ठीक है, की बात बातचीत करते रहिए। आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ एक बार फिर से अमित के पास, महाराजगंज आपको लेकर चलते हैं। अमित, आप जरा कुछ और लोगों से बातचीत करिए। जी बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से चुनाव कौरव और पांडव के बीच में चला गया, क्या कहेंगे इस पे आप? इस पे जो है, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, और आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जहां तक कौरव और पांडव की बात है, हमेशा जो है इस लड़ाई में पांडव की जीत हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और भारी बहुमत से सरकार फिर बनेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बयान पे? कहाँ जा रही है ये चुनाव की चुनावी जंग? ये हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी बस। आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं कौरव और पांडव के लेकर ये चुनाव अब जा रही है? जो कौरव और पांडव पे हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है, वो बात बिल्कुल सत्य है, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही 400 से ज्यादा सीट जीतकर लोकसभा में पुनः 2024 में जाने जा रही है, जो भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक जीत हो। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, किस तरह से ये जुबानी जंग चल रही है, और कौन कौरव है कौन पांडव है? देखिए, ज्यादा कौरव की बात करें तो समाजवादी पार्टी और ये विपक्ष पार्टी, और पांडव की अगर बात करें तो बीजेपी पांडव की तरह से उभर रही है। जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो पूरी तरह से ये बीजेपी जो है ये पांडव है, और जरूर जीत इनकी होगी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। युवा है आप, क्या कहेंगे ये चुनाव कहाँ जा रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये इतिहास दोहराने की जरूरत है। बाकी ये चीजें मैं कहूँगा कि विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। हम युवा हैं, तो हमें रोजगार और बाकी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। आप बताइए कि ये चुनाव जिस तरह से अमित शाह का ठीक है अमित, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए। विनीत, आपका भी शुक्रिया। राहुल, आपका भी शुक्रिया। और अतीक, आपका भी शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए। लेकिन ये लड़ाई कैसे शुरू हुई, क्या गृह मंत्री की तरफ से कहा गया, और अखिलेश यादव उस पर क्या कह रहे हैं, आप एक बार फिर से सुनिए। इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी, इसकी देन किस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर दिया, देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर कर न आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर कर विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में लाया, जिसको देश की जनता ने स्वीकारा। मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, अगला चुनाव 2 खेमे पड़े हुए हैं। महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री, और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, कि कौरव कौन है पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कौन है पांडव कौन है। और हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी। कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है पांडव कौन है। नहीं, मेरी नजर में कुछ नहीं है। अगर आपको दिखाई देता हो, आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए, लेकिन हमने महाभारत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे ज्यादा सेना थी, जो सबसे बड़ी ताकत में थी, और भगवान कृष्ण की